हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। तो साथियों, राजस्थान में जीएनएम कोर्स में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आखिरकार जीएनएम में एडमिशन कैसे होगा, कौन जीएनएम का फॉर्म भर सकता है, क्या आर्ट्स वाले फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं, और एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। जो एएनएम में अभी जो लड़कियां या जो महिलाएं जॉब कर रही है वो प्रमोशन के लिए कई बार जीएनएम का फॉर्म अप्लाई करती है, उनके लिए क्या प्रोसीजर है। जो बच्चे अभी 12th में स्टडी कर रहे हैं क्या वो फॉर्म भर सकते हैं क्या। जिन बच्चों ने 12th 2 साल 4 साल पहले कर ली है वो फॉर्म भर सकते हैं क्या अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म भर पाएंगे। जीएनएम के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज कौन कौन से हैं, उनकी फीस क्या है, जीएनएम फॉर्म कैसे भरा जाएगा, जरूरी डॉक्यूमेंट क्या है, सारी जानकारी मैं आपको यहां पर इस वीडियो में बताने वाला हूं। और ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत बढ़िया जानकारी मिलने वाली है। और पूरा वीडियो देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो शेयर करना, तो इस वीडियो को अपना प्यार देना। मेरे साथियों, जीएनएम सबसे पहले तो जीएनएम जो है 3.5 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स है। मेरे साथियों, इसमें 3 वर्ष स्टडी होती है और 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। अब बात है कि जीएनएम के फॉर्म भरे जाने का नोटिफिकेशन कहां पे आया है ना। तो पहले मैं आपको लेके चलता हूं वेबसाइट पर। यह है बच्चों राज स्वास्थ्य वेबसाइट, और इस राज स्वास्थ्य वेबसाइट पर ही यह नोटिफिकेशन आया है, आप देख सकते हो। आप अगर इस नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे तो यहां देखिए 10 दिसंबर 2023 से 25 दिसंबर 2023 के बीच में आपके जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरे जाएंगे। तो फॉर्म भरे जाने की डेट इन्होंने क्या दी है, 10 दिसंबर से मेरे दोस्तों जो है 25 दिसंबर, 10 दिसंबर से 25 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन भरे जाएंगे कहां पर, कौन सी वेबसाइट पर, क्योंकि राज स्वास्थ्य पर तो फॉर्म भरे नहीं जाएंगे, तो वो भी मैं आगे बताऊंगा। अब देखिए फॉर्म कौन भर सकता है जी। 12th पास आउट कोई भी बच्चा, आर्ट्स का, कॉमर्स का, साइंस का, एग्रीकल्चर का कोई भी कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है। लड़कियां भी भर सकती है और लड़के भी भर सकते हैं। आपके 12th में बच्चों मिनिमम, अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो आपके 35% होने चाहिए, और अगर आप अदर जनरल, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपके मिनिमम 40% होने चाहिए। आज के टाइम में 40% तो होते ही हैं। तो फॉर्म तो कोई भी कैंडिडेट भर सकता है। ओके, जो बच्चे अभी 12th में स्टडी कर रहे हैं वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। आप 12th पास आउट होने चाहिए, भले ही आपने 4 साल 5 साल पहले भी 12th किया है तो चलेगा। अब एज की बात करेंगे कि एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए। मिनिमम एज आपकी 17 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप मेल हैं तो मैक्सिमम आपकी एज जो है वो 28 होनी चाहिए। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी मैक्सिमम एज 34 होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए 5 वर्षों की एज में छूट भी दी हुई है कुछ कैटेगरी में, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन कैटेगरी में 5 वर्षों की क्या दी हुई है, एज में छूट दी हुई है। ठीक है जी। अब है कि भाई इसमें एडमिशन जो होगा वो किस आधार पे होगा। तो एडमिशन 12th के परसेंटेज बेस पे होगा। 12th के परसेंटेज बेस पर मेरिट बनेगी। 12वीं के परसेंटेज बेस पर क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। उस मेरिट में लड़कियों को जो है 80% तक रिजर्वेशन रहेगा। 100 में से 80 सीटों पर लड़कियों के एडमिशन होंगे और 100 में से 20 सीटों पर लड़कों के एडमिशन होंगे। लेकिन अगर मान लो गर्ल्स इतनी फॉर्म नहीं भरती है तो फिर वो सीट लड़कों को मिल जाती है। तो लगभग रेशियो 70-30 का या 60-40 का रहता है। कई बार कुछ कॉलेजेस में गर्ल्स इतनी ज्यादा अप्लाई नहीं करती है। ठीक है जी। और 12वीं के परसेंटेज बेस पर ही एडमिशन होता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। अब हमारा अगला पॉइंट है कि सर फॉर्म की फीस क्या लगेगी। आप जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसकी फीस, फॉर्म की फीस 110 रुपए लगेगी एससी और एसटी के लिए,
और बाकी जो कैटेगरी है, ओबीसी है, जनरल है, एमबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, इनके लिए 220 रुपए फॉर्म फीस लगेगी। फॉर्म भरा कहां पे जाएगा? फॉर्म भरा जाएगा बच्चों एसएसओ पोर्टल पे। याद रखना, आपको एसएसओ आईडी बनानी पड़ेगी अपनी, लगभग सभी की बनी हुई है, नहीं बनी हुई है तो आप चले जाना ई मित्र पे, ई मित्र वाले आपका फॉर्म भरेंगे, है ना। ई मित्र या जो साइबर कैफे होता है वहां पे चले जाना, वहां पे आपका फॉर्म भरा जाएगा एसएसओ आईडी से। आपकी एसएसओ आईडी लॉगिन होने के बाद राज जीएनएम के नाम से, मैं वेबसाइट बता देता हूं, वेबसाइट किस नाम से होगी? राज जीएनएम, राज जीएनएम, इस नाम से जो है लिंक आपको दिखेगी, उससे लॉगिन करना है। मैं अभी दिखाता हूं आपको। देखो बच्चों, जैसे ही एसएसओ पोर्टल आप लोग खोलेंगे, मैंने एक स्टूडेंट का एसएसओ पोर्टल खोल रखा है, एसएसओ पोर्टल खोलते ही इस तरह से राज जीएनएम दिखेगा, इस राज जीएनएम पे क्लिक करना है। अगर मैं अभी क्लिक करता हूं तो अभी फॉर्म का लिंक नहीं है दिखेगा, क्योंकि फॉर्म का लिंक आएगा 10 दिसंबर को। फॉर्म का लिंक कब आएगा? 10 दिसंबर को आएगा, अभी फॉर्म का लिंक आया हुआ है नहीं। तो इस तरह से ये एसएसओ पोर्टल है बच्चों, इस तरह से आपकी एसएसओ आईडी बनेगी, फिर आपका फॉर्म लॉगिन होगा, है ना। फिर राज जीएनएम पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस शुरू होगा। अब सर, जब हम फॉर्म भरेंगे तो हमारे से डॉक्यूमेंट क्या मांगे जाएंगे? ये सबसे बड़ी बात है कि भाई डॉक्यूमेंट क्या देने पड़ेंगे, वो भी मैं आपको बताता हूं। फॉर्म भरने के लिए जरूरी कागजात क्या होंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ये मैंने कुछ डॉक्यूमेंट बताए, इनमें से आपके जो काम के है वो ही मैं आपके सामने रखूंगा, जो आपके काम के नहीं है वो मैं मिटा रहा हूं। वो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों? मिटा रहा हूं। आपके जो काम के है मैं केवल वही आपको बताऊंगा। देखो जी, फॉर्म भरते समय जरूरी कागज कौन कौन से? सबसे पहला है 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट, ये जरूरी है। फिर जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस, फिर आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, ये जरूरी है। ये तीनों कागज आपके जरूरी है। और इसके बाद जरूरी है आपका फोटो, है ना। ये 4 डॉक्यूमेंट से आपका फॉर्म सबमिट होगा। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, जाति, देखो जनरल वालों का तो जाति प्रमाण पत्र होता नहीं है तो उनका मूल निवास चलेगा, है ना। तो ये जो कागज है इनसे आपका फॉर्म भरा जाएगा। क्लियर? फॉर्म भरे जाने के बाद जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे ना, काउंसलिंग के बाद जब आपको कॉलेज मिल जाएगा ना, फिर बाकी वाले डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, जैसे चरित्र प्रमाण पत्र, टीसी, माइग्रेशन और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, वो बाद में चाहिएंगे। क्लियर? बिल्कुल। तो अभी आपको मेन 4 ही डॉक्यूमेंट चाहिए, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, जाति का प्रमाण पत्र और अपना मूल निवास। ये 4 कागज और आपका फोटो, ये कागज लेकर के, ये डॉक्यूमेंट लेके आपको जाना पड़ेगा। अगर कोई इन सर्विस है तो उनको अपने इन सर्विस से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो ले जाने हैं। क्लियर बात है? बिल्कुल क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिएगा कुछ और भी चीजें हैं। क्या है जी? कॉलेज में फीस क्या लगेगी एडमिशन होने के बाद? अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो आपकी फीस 4000 रुपए लगेगी। किसके लिए है 4000? एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में नॉन क्रीमिलियर, और जितनी भी लड़कियां हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी की हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस की है, एमबीसी की हैं, है ना, ओबीसी की हैं, सभी लड़कियों के लिए बच्चों जो फीस लगनी है वो तो वैसे भी 4000 लगेगी। एससी और एसटी के जो लड़के हैं उनके लिए कितनी लगेगी? 4000। ईडब्ल्यूएस के लड़कों के लिए 4000 और ओबीसी के लड़कों के लिए भी 4000। अब 10,000 फीस किसके लिए लगेगी? जनरल के लड़के, ओबीसी, क्रीमिलियर। देखो ओबीसी में 2 कैटेगरी होती है, क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर। ओबीसी में जिन परिवार की इनकम ज्यादा होती है उनको बोलते हैं क्रीमिलियर, और जिन परिवार की इनकम कम होती है उनको कहते हैं नॉन क्रीमिलियर। तो आप सारे स्टूडेंट नॉन क्रीमिलियर हो। क्लियर? बिल्कुल जी। अब इसके बाद तो ये गवर्नमेंट कॉलेजों में भी 2 तरह की फीस है। अब प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में बच्चों फीस क्या लगेगी? तो प्राइवेट कॉलेज में आपकी फीस लगेगी 50,000 रुपए। 50,000 जीएनएम की सालाना फीस है, लेकिन 50,000 के अलावा बच्चों लगभग आप 20,000 रुपए तो मिनिमम एक्स्ट्रा चार्ज मान के चलो,
कौशल मनी और ड्रेस के, और इस तरह से 20 भी लग सकते हैं और 30 भी लग सकते हैं। लगभग 70,000 रुपये आपके 1 साल के लगेंगे जीएनएम में, प्राइवेट कॉलेज में। ठीक है भाई, बिल्कुल जी। अब देखो बच्चों, इसमें हॉस्टल का खर्चा शामिल नहीं है ना, तो ये ईयरली फीस है, सालाना फीस है बच्चों। ओके जी। अब देखें, अब बात यह है कि सर एडमिशन होगा कैसे, ये तो बताओ। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, 10 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच में राज जीएनएम वेबसाइट पर जाओगे, एसएसओ पोर्टल खोल करके, एसएसओ पोर्टल खोल करके राज जीएनएम वेबसाइट पर जाओगे, और राज जीएनएम वेबसाइट पे जाके आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर दोगे। फॉर्म में आपको अपनी डिटेल भरनी है पूरी, है ना। आपने क्या भर दिया, ऑनलाइन फॉर्म। क्या भर दिया, ऑनलाइन फॉर्म। ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड भी करने पड़ेंगे, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास। ये एक पहला काम आपका कंप्लीट हो गया, और फॉर्म की नॉर्मल 110-220 फीस लग गई। ये पहला काम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या होगा जी, अब इसके बाद बच्चों शुरू होगी काउंसलिंग। कब शुरू होगी काउंसलिंग जी, काउंसलिंग शुरू होगी बच्चों जनवरी के अंदर। जनवरी 2024 में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अभी डेट आई नहीं है। काउंसलिंग में भी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग, सेकेंड राउंड की, थर्ड राउंड की, ऐसे काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में क्या करना होता है बच्चों, फिर से आपको राज जीएनएम की वेबसाइट पर जाना पड़ता है, और राज जीएनएम की वेबसाइट पर जाकर के आपको कॉलेज भरने पड़ेंगे। मनपसंद जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो वो कॉलेज आपको भरने हैं। जैसे मान लो आपने 5 गवर्नमेंट के भर दिए 5 कॉलेज, 10 आपने प्राइवेट भर दिए। इस तरह से आपको चॉइस भरनी पड़ेगी। अगर आपके परसेंटेज ज्यादा है तो आपने 10 गवर्नमेंट भरे, प्राइवेट भरा ही नहीं। तो इस तरह से आप कॉलेज भरोगे। ये कॉलेज भरवाने में मैं आपकी मदद करूंगा। परसेंटेज के अनुसार आपको कितने कॉलेज भरने हैं और कैसे भरने हैं वो मैं मदद कर दूंगा आपकी, है ना। तो काउंसलिंग मैं आपकी करवाऊंगा, आपको चिंता करनी नहीं। फिलहाल आप अपना फॉर्म भर दो, काउंसलिंग में अभी टाइम है। काउंसलिंग के समय जब आप कॉलेज भर दोगे और उन्हें सबमिट कर दोगे, सेव कर दोगे ना, तो इसके बाद आएगी बच्चों कट ऑफ लिस्ट। और कट ऑफ लिस्ट में बच्चों मेरिट बनेगी और आपको कॉलेज मिल जाएगा। जैसे ही कॉलेज आपको अलॉट होगा आप उस कॉलेज में जाके अपना एडमिशन करवा दोगे, फीस जमा करा दोगे, कागज जमा करा दोगे। बात समझ में आ गई। अभी तो केवल फॉर्म भरे जा रहे हैं, और फॉर्म भरे जाने की लास्ट डेट 25 दिसंबर है। फॉर्म भरे जाने के बाद 7-8 दिन बाद शुरू होगी काउंसलिंग। काउंसलिंग के लिए 10 दिन मिलेंगे, उसके बाद आपको मिलेगा कॉलेज। कॉलेज भरोगे तभी तो मिलेगा, है ना, बिल्कुल। और कॉलेज भी बड़ी जिम्मेदारी से, सावधानी से भरने पड़ेंगे। वो भी मैं मदद करूंगा आप बच्चों की, है ना, क्योंकि विजय परिवार बच्चों आपकी बहुत मदद करेगा, बहुत हेल्प करेगा। एक परिवार की तरह मैं आपको सपोर्ट करूंगा। अब बच्चों देखो, अब कॉलेज कितने हैं, गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं और प्राइवेट कितने हैं। अब बच्चों इस बार एक सिस्टम हो गया, मैं बताऊं, और आपको बहुत बढ़िया लगेगा। पहले क्या होता था बच्चों, प्राइवेट कॉलेज वाले हमें लूटते थे। क्यों लूटते थे, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज वाले क्या करते थे, आधी सीटों पर खुद एडमिशन लेते थे डायरेक्ट। तो वो क्या करते थे, 2 लाख 3 लाख में सीटें बेचते थे। तो हमारे बच्चों के तो एडमिशन होते ही नहीं थे। अब इस बार सरकार ने नियम बदल दिए। इस बार सारे के सारे प्राइवेट कॉलेज चुपचाप बैठे अपने घर पे, क्योंकि वो डायरेक्ट एडमिशन ले ही नहीं सकते। इस काउंसलिंग से एडमिशन जाएंगे, है ना, मेरिट बनेगी, सारी की सारी सीटें काउंसलिंग से भरी जाएगी। पहले वो डायरेक्ट आधी सीटें पहले वो डायरेक्ट भरते थे, इस बार वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात बच्चों, ये गवर्नमेंट कॉलेज है आपके, मैं बता दूं, है ना, ये आपके गवर्नमेंट कॉलेज है। 16 गवर्नमेंट कॉलेज है टोटल। कितने, जीएनएम में 16 गवर्नमेंट कॉलेज है। तो सुप्रिटेंडेंट एजी हॉस्पिटल अजमेर, ये कॉलेज ही है बच्चों, हॉस्पिटल नाम लिखा हुआ है क्योंकि ज्यादातर कॉलेज हॉस्पिटल में ही तो चलते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, बीकानेर, जयपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, अलवर, इसके बाद भरतपुर, भीलवाड़ा, इसके बाद आपके पाली, जालोर, श्री गंगानगर, सीकर, बाड़मेर, बांसवाड़ा और अजमेर।
टोटल आपके 16 कॉलेज हैं गवर्नमेंट के। भाई देखो जीएनएम में कॉलेज कम है, इसके अलावा बीएससी नर्सिंग जो कोर्स होता है ना उसमें कॉलेज ज्यादा है, इसमें कॉलेज कम है बच्चों, है ना। और इन कॉलेजों में भी देखो लड़कियों की सीटें, ये देखो ये 48 सीट जैसे 60 है तो 48 लड़कियों की, 12 लड़कों की। ये 100 है तो 80 लड़कियों की, 20 लड़कों की। इस तरह से सीटें हैं बच्चों। ये तो है गवर्नमेंट कॉलेज। अब ये प्राइवेट कॉलेज देखो आप। प्राइवेट कॉलेज में आप देखोगे पहले क्या होता था, 75-25 का रेशियो था और उससे पहले 50-50 का था। अब सारी की सारी सीटें डायरेक्ट भरी जाएगी काउंसलिंग से। अब कोई भी प्राइवेट कॉलेज सीधा एडमिशन नहीं ले सकता। प्राइवेट कॉलेज है कितने, मैं आपको बता देता हूं। ये आपके प्राइवेट कॉलेज है टोटल 160 प्राइवेट कॉलेज है बच्चों। और 160 प्राइवेट कॉलेज में टोटल 7620 सीटें हैं। कितनी? 7620 सीटें हैं। और लगभग 1500 के आसपास सीटें बच्चों गवर्नमेंट कॉलेजों की है। तो आप यूं मान लो कि 9000 सीटें हैं जीएनएम में। कितनी? 9000 सीटें जीएनएम में है भाई, ठीक है ना। बिल्कुल जी। तो ये पूरा मामला है। अब एक चीज बताऊं, जीएनएम कोर्स में बच्चों बायो वाले बच्चों को प्रायोरिटी मिलती है भाई। बायो वाले बच्चों को क्या मिलती है? प्राथमिकता मिलती है, ठीक है। अब सर जीएनएम के बाद में सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? देखो भाई भर्तियां बहुत आती है बच्चों। जीएनएम का बच्चा थोड़ा क्या है कि जब भी कोई वैकेंसी आती है ना बच्चों, तो थोड़ा लिखित एग्जाम जब भी होता है ना कहीं पे, वहां थोड़ा बच्चा जीएनएम वाला पिछड़ जाता है, वहां बीएससी नर्सिंग वाला आगे निकल जाता है ना। लेकिन बाकी अगर कोई संविदा बेस भर्तियां आती है तो वहां जीएनएम का आगे निकलता है ना, क्योंकि जीएनएम में जो है थोड़े परसेंटेज अच्छे बनते हैं। अब बच्चों वो सभी का अपना अपना भाई सोचना है। किसी को जीएनएम पसंद है, किसी को बीएससी नर्सिंग पसंद है। अगर आपको नर्सिंग में डिग्री करनी है तो बीएससी नर्सिंग कर लो, डिप्लोमा करना है तो जीएनएम कर लो। वेरी सिंपल, कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं। दोनों ही कोर्स बढ़िया है, कोई भी बुरा कोर्स नहीं है, ठीक है। बिल्कुल जी। अब देखो बच्चों यहां पर यह पूरा सिस्टम है, आप खुद ही देख लो। ये देखो बच्चों ये पूरा सिस्टम बना हुआ है एकदम बढ़िया तरह से। एएनएम की हुई अगर कोई बालिकाएं हैं वो भी कर सकती है भाई साहब जीएनएम कोर्स, और डायरेक्ट 12वीं पास बच्चा भी कर सकता है। और ये पूरी गाइडलाइन है बच्चों, आप खुद ही देख सकते हो, है ना। ये पूरी की पूरी गाइडलाइन है, मुझे पढ़ के बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने सारी जानकारी आपको बहुत ही आसान तरह से समझा दी, है ना। बहुत ही बढ़िया तरह से समझा दी, पूरी जानकारी मैंने बढ़िया तरह से समझा दी है। तो मुझे अलग से ये चीज़ें बताने की कतई ज़रूरत नहीं है, टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है बच्चों। बेस्ट कॉलेज भी मैंने आपको बता दिए हैं। और सर कितने नंबर तक गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कितने नंबर तक प्राइवेट कॉलेज मिलेगा? बच्चों ये थोड़ी जल्दबाजी है अभी बताना, अभी आप फॉर्म भरवा दो, ठीक है ना। फिर भी गवर्नमेंट कॉलेज लगभग अगर आपके 80 से ऊपर हैं, 80 से ऊपर हैं, 85 से ऊपर हैं, तो गवर्नमेंट के चांस ज़्यादा रहते हैं लड़कियों के लिए। लड़कों के लगभग 90 से ऊपर हैं तब गवर्नमेंट के चांस ज़्यादा रहते हैं, है ना। बिल्कुल, कई बार लड़कों के 85 से ऊपर पर गवर्नमेंट और लड़कियों के 80 से ऊपर पर गवर्नमेंट मिल जाता है, ठीक है बच्चों। बिल्कुल, तो कई बार कट ऑफ थोड़ी कम, कई बार थोड़ी ज़्यादा रहती है। रही बात प्राइवेट की, प्राइवेट कॉलेज तो लगभग 60% पर 70% पर आराम से मिल जाता है, ठीक है बच्चों। बिल्कुल, तो आज के लिए मेरे साथियों इतना ही, ठीक है। फिर मैं वीडियो बनाता रहूंगा और जानकारी देता रहूंगा। लास्ट डेट फॉर्म भरने की 25 दिसंबर और फॉर्म शुरू होने की डेट 10 दिसंबर है। फिर भी आपके कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछना। और एक चीज और बता दूं, आपका कोई भी रिश्तेदार, कोई भी साथी बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहता है तो आप उन्हें विजय एजुकेशन ऐप के बारे में बताना। अपन विजय एजुकेशन ऐप में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाते हैं और बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन दिलाते हैं। दूसरी बात, कोई भी आपका साथी जो जीएनएम में अभी एडमिशन ले चुका है या जीएनएम में एडमिशन लेने वाला है, तो उसको जीएनएम फर्स्ट ईयर की पूरी पढ़ाई, एनाटमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन और इसके अलावा पूरा प्रैक्टिकल काम, बीपी है, इंजेक्शन मेरे दोनों, इसके अलावा एमओटी का काम है, हॉस्पिटल में किस तरह से काम किया जाता है, किन बातों का ध्यान रखा जाता है,
पूरा प्रैक्टिकल और थ्योरी का काम जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, बहुत ही कम फीस में। ठीक है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ विजय एजुकेशन ऐप के अंदर। ठीक है बच्चा, बिल्कुल। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना। थैंक यू बच्चों। जय हिंद और वंदे मातरम।